हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे सिटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए कितने मार्क्स का टारगेट लेकर आप चलें जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो 100% यहाँ पर श्योर हो सके। और अब की बार कितना कंपटीशन रह सकता है और आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है, इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2024 के लिए जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 2202 पोस्ट के लिए आपका ये जो 2024 का नोटिफिकेशन है वो आपका आया है, जिसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म फिल हो रहे थे और आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दिया होगा। अब देखिए, आपका आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, ये आप सब जानते हैं, आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा। पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 75 क्वेश्चंस है ये यहाँ पर 150 मार्क्स के होंगे। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जो पेपर है, ये आपका 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस है वो 150 क्वेश्चंस है और ये जो 150 क्वेश्चंस है ये यहाँ पर 300 मार्क्स के होंगे। 300 मार्क्स के यहाँ पर ये क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका जो टोटल पेपर है वो 450 यानी कि 450 नंबर का होगा। 150 का आपका पेपर फर्स्ट और 300 का आपका पेपर सेकंड। टोटल जो है आपकी जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है वो किस में से आएगी? 450 नंबर में से आएगी। अब आप सब जानते हैं कि पेपर फर्स्ट में भी मिनिमम आपके मार्क्स 40% आने चाहिए। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और इसमें भी आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। लेकिन देखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल 40% मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अब की बार जो पोस्ट है वो बहुत कम पोस्ट है, 2202 पोस्ट है। और इसमें आपको टॉप रैंक में आना जरूरी है। तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट है, आपकी माइंड में ये होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके सही हो जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आपका जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो वैसे बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया उस पर डिपेंड करती है। और इसके अलावा यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इन दोनों में जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किस तरीके से था इस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्स आइडिया हम लेकर चल सकते हैं कि आपको अपने इतने क्वेश्चंस तो सही करने ही होंगे जिससे आपका सिलेक्शन की श्योरिटी आपकी हो जाए। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में अगर आप यहाँ पर 75 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं तो आपका टारगेट, आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और 60 क्वेश्चंस का मतलब आपके जो मार्क्स है पेपर फर्स्ट में एटलीस्ट 120 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए कि 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ, 60 क्वेश्चंस यानी कि आपके पेपर फर्स्ट में 120 मार्क्स तो आने चाहिए। इसके बाद जो पेपर सेकंड है जिसमें 120 क्वेश्चंस तो क्या है सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन क्या है पेडागोजी के और यहाँ पर आईसीटी के और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। अब ये जो 120 है इसमें से 115 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए आपका। और 115 क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर किया है तो आप इजीली 115 क्वेश्चंस तो इसके सही कर सकते हैं। और इसमें आप टोटल एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस इजीली सही कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करी है। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें आपकी तो टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 130 और ये हो गया यहाँ पर 50। तो यहाँ पर ये टोटल सेक्शन आपका कितने का हो गया?
230 करना इसे आप। टोटल कितने हैं? 230, और ये सेक्शन आपका 230 प्लस 50, तो ये कितना हो गया? 280। यानी कि 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 280। और पेपर फर्स्ट में एटलीस्ट आपके कितने आ रहे हैं? 120। तो यहाँ पर देखिए आपके 400 नंबर। यानी कि अगर आप देखें तो 450 में से आपको कितना टारगेट लेकर चलना है? 400 का टारगेट लेकर चलना है। और अगर आप अपनी मेहनत एक साल पूरी मेहनत डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स इजीली यहाँ तक पहुंच जाएंगे। पेपर बहुत टफ होता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगी, लेकिन आप अपना टारगेट इतना लेकर चले कि इतने क्वेश्चंस तो आपके राइट होने ही चाहिए। और ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा तो आप पेपर दे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में आपकी मार्क्स अगर इस रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से की है। और अगर इससे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की वहां पर जरूरत होगी। लेकिन आप अपना ये जो टारगेट है वो ये लेकर चले कि आपको 400 नंबर तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो टोटल पोस्ट आई है वो 36 पोस्ट आई है। और 36 पोस्ट के लिए आपको अपना टारगेट ये लेकर चलना होगा। टारगेट इतना लेकर चलोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। टारगेट ही अगर आपने ये लेकर चला कि 300 350 नंबर हमें लाने हैं, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे भी कम नंबर आते हैं। 400 का आप टारगेट लेकर चल रहे हो तो जरूरी नहीं है आपके 400 नंबर आएंगे, लेकिन आपकी जो अप्रोच होगी वो एटलीस्ट 350 370 तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो आपको अपना टारगेट इस तरीके से लेकर चलना है। और एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर इस रेंज में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। और जो भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से हैं और केमिस्ट्री से आरपीसी फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है। और तो आप इन फ्री क्लासेस के दौरान आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और हमारे अभी जो यूनिट चल रही है वो सॉल्यूशन यूनिट चल रही है, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लासेस को ज्वाइन करके देखें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यूअसली क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। और लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमारी कराई जाती है, तो आप वहां पर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।